पिता है, तीनों लोकों का स्वामी है। सूर्य में जिनकी दया का प्रकाश है, सागर में जिनके कृपा की लहरें हैं, चंद्रमा में जिनके नाम की चांदनी है, चिड़ियों को जो चहकाता है, फूलों को जो महकाता है, हवाओं को जो चलाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कण-कण में विद्यमान है, उन अनुपम, अलौकिक, दिव्य शक्ति के चरणारविंदों में नमन करते हुए, उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन, आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है, सबसे बड़ा बना बताया गया है। हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना यही है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर हैं, गुरु साक्षात ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। उन गुरु को नमन है, बारंबार नमन है। जिस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि का संचार करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार सतगुरु हमारे अंदर सतगुणों का, सत विचारों का निर्माण करते हैं, संचार करते हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा के समान माना गया है। जिस प्रकार विष्णु भगवान पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, पोषण करते हैं, पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार सतगुरु हमारे अंदर जो सत विचार हैं, जो सद्भावना है, जिसका उन्होंने निर्माण किया है, संचार किया है, उसका वो पोषण करते हैं, उसको वो पुष्पित और पल्लवित करते हैं। और जिस प्रकार शंकर सृष्टि का विनाश करते हैं, ठीक उसी प्रकार सतगुरु हमारे दुर्गुणों को, हमारे अवगुणों का विनाश करते हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के समान माना गया है। यूं कहीं ईश्वर से बढ़कर माना गया है, क्योंकि संत कबीर तो गुरु की तुलना ईश्वर से करते हुए कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागहु पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात संत कबीर कह रहे हैं कि मेरे गुरु भी खड़े हैं, ईश्वर भी खड़े हैं, मैं असमंजस में हूं, मैं किसकी चरण वंदना पहले करूं, किसका चरण प्रक्षालन पहले करूं। मेरे लिए तो गुरु ही बड़े हैं, गुरु ही महान है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है, ईश्वर जो प्राप्ति का जो मार्ग है, ईश्वर तक तो गुरु ने ही पहुंचाया है। इसलिए वो गुरु का स्थान ईश्वर से भी बढ़कर बता रही हैं और गुरु की वंदना कर रही हैं। संत सहजोबाई गुरु की महानता, उनकी विशेषता और उनका वर्णन करते हुए यहाँ तक कहती हैं कि तन मन धन सब इन पर बारू, अरे इनको न तजूं, हरि को तज डालू। वो कह रहे हैं गुरु ऊपर तो सब कुछ न्यौछावर है। वे एक बार अगर मुझे तजने के लिए, बिसराने के लिए, भूलने के लिए गुरु और ईश्वर में एक को चुनना पड़े, तो शायद मैं ईश्वर को भूल सकती हूँ, ईश्वर को बिसरा सकती हूँ, ईश्वर को तज सकती हूँ, पर इनको न तजूं, हरि को तज डालूं। गुरु को नहीं भूल सकती मैं। गुरु मेरे लिए महान है, गुरु ही बढ़कर है। संत कबीर ने कहा है कि ये तन विष की भेली है और गुरु अमृत की खान, यदि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये जो शरीर है, एक विष के समान है, इसमें विष भरा हुआ है, बुराइयां भरी हुई हैं, दुर्गुण भरे हुए हैं, अवगुण भरे हुए हैं, और गुरु तो अमृत की खान है। यदि शीश देने के बाद भी, बलिदान देने के बाद भी गुरु की प्राप्ति हो जाए तो ये सौदा सस्ता है। गुरु की अगर प्राप्ति हो जाए तो उसके लिए चाहे कुछ भी कोना निछावर करना पड़े, गुरु की प्राप्ति सबसे बढ़कर है, सबसे महान है।
तो देखिए, गुरु जिनका स्थान इतना महान बताया गया है और हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य के अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, अनेकों ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने गुरु के ज्ञान को धारण करके अपने जीवन में उतारा, उस मार्ग पर चले और उन्होंने न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया, पूरे विश्व को राह दिखाई। अनेकों उदाहरण हैं, अभी उस पर आएँगे, पर उससे पूर्व आइए देखें पूज्य गुरुदेव ने समता विलास में एक पूरा विषय है गुरुपद का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने स्पष्ट हमारा मार्गदर्शन किया है कि गुरु का स्वरूप क्या है, वास्तविक गुरु का अर्थ क्या है, गुरु की जीवन में आवश्यकता क्या है, आखिर क्यों हमें गुरु की आवश्यकता है और गुरु वो प्राप्त कैसे हों और सच्चे सतगुरु की पहचान क्या है, कि कैसे हम पहचान करें कि ये गुरु सच्चे हैं, सतगुरु हैं, ऋषि हैं, ईश्वर अवतारी हैं। इस पे बड़े ही विस्तार से वर्णन किया है। आइए देखते हैं, समय रहते जितना भी समय मिलता है उसमें कुछ वचनों पर विचार करते हैं, उस पर मनन करते हैं। गुरु की महिमा अपार है, जाने कोई गुरु संत, मंगत गुरु साचा सोही, जाको नहीं भरमंत, मन अपना निर्मल करे, कमावे सत शब्द की सेव, मंगत नित आदेश है, बड़ भाग से मिले सो गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरु की जो महिमा अपार है, उस महिमा को कोई ही संत, कोई ही बिरला जान पाता है और बड़े ही भाग्य से एक सच्चे सदगुरु मिलते हैं, बड़े ही भाग्य से गुरु की प्राप्ति होती है। अब गुरु, गुरु शब्द का अर्थ है कि अंधकार को नाश करने वाला। वास्तव में तो गुरु एक शब्द स्वरूप परमेश्वर ही है, जो तमाम भ्रम अंधकार से निर्मल है, तमाम भ्रम अंधकार को नाश करने वाला है, अखंड प्रकाश घट-घट व्याप रहा है। उस परम तत्व को जब बुद्धि अनुभव करती है, तब सब अंधकार से पवित्र होकर प्रकाश स्वरूप में लीन हो जाती है। अर्थात इसका जो भावार्थ है, वो यह है कि गुरु शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है, वो अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला। हमारे अंदर जो भी अज्ञानता है, जो भी अज्ञानता का अंधकार है, उसको जो नाश कर दे, वो सच्चा गुरु है, वो सतगुरु है। वास्तव में तो गुरु केवल एक शब्द स्वरूप परमेश्वर ब्रह्म ही है। गुरुदेव भी बताया, गुरु जो है वो स्वयं परमेश्वर ब्रह्म ही है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, जो हम प्रार्थना करते हैं, जो हमने सुना, कह रहे हैं गुरु एक शब्द स्वरूप ब्रह्म ही है, जो ज्योति स्वरूप अति प्रकाशमान तेजों में विशुद्ध विज्ञान स्वरूप और अति निर्मल पावन होने वाले हैं, जो अखंड हैं, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसे वो परम प्रकाश स्वरूप ब्रह्म ही घट घट में पूर्ण रूप से व्याप हो रहे हैं। ऐसे उस परम तत्व ब्रह्म को जब बुद्धि अनुभव कर लेती है, वो कैसे बुद्धि अनुभव करती है, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है, बड़े ही विस्तार से, और भी कई उदाहरण शास्त्रों में दिए गए हैं। तो इस वचन के आधार पर गुरुदेव हमें शब्द बताने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु का अर्थ केवल यही है, जो हमारे अंदर जो अज्ञानता का अंधकार है, जो हमारे अंदर अज्ञानता है, उसको जो दूर कर दे। और सबसे बड़ी जो अज्ञानता हमारे अंदर है, वो ये है कि हम अपने आप को, अपने शरीर को, शरीर से संबंधित संसार को सत्य माने बैठे हैं। और जबकि मैं, मेरा शरीर, शरीर से संबंधित संसार, ये सब असत्य है, ये झूठ है, ये मिटने वाला है, ये समाप्त होने वाला है। और रहने वाला वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो सबसे बड़ा जो अज्ञानता हमारे अंदर है, वो ये है कि मैं बना रहूंगा, मेरा शरीर बना रहेगा, शरीर के भोग बने रहेंगे, मेरा परिवार बना रहेगा, समाज बना रहेगा, और जो कुछ मेरे पास है वो बना रहेगा। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। इस अज्ञानता को, अज्ञानता के अंधकार कर दे, जो हमारे मन को, हमारे चिंतन को संसार से हटाकर प्रभु की ओर लगा दे, प्रभु की वंदना में लगा दे, उनके सिमरन में लगा
वही सच्चा गुरु है, वही सच्चा सदगुरु है। अब दूसरा वचन है जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि संसार की विचलित हालत में संसारी नीति का ज्ञान भी जिससे प्राप्त हो, वो संसारी गुरु माना जाता है। यानी इस जीव को हर वक्त सिखाए की जरूरत है, बगैर सिखाया के संसारिक तथा परमार्थिक बोध हासिल नहीं कर सकता। गुरुदेव कह रहे हैं कि संसार की जो विचलित हालत है, उसकी नीति का जो ज्ञान प्राप्त हो, वो संसारिक गुरु है। सतगुरु तो बात की बात है। सबसे पहले हमें संसार की जो स्थिति का ज्ञान होता है, जो बताते हैं, वो हमारे माता-पिता हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। कोई ना कोई तो हमें संसार में मार्ग बताता है। किसी के मार्गदर्शन से तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही तो हम इतने बड़े नहीं हो गए। पग-पग पर किसी न किसी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। और ये बात नवदा भक्ति में भगवान राम माता शबरी को जो बताते हैं, वो तीसरी भक्ति बताते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। तो तीसरी भक्ति है वो गुरु की सेवा करना, अर्थात गुरु ने जो मार्गदर्शन दिया है उसको जीवन में धारण करना, उसको उतारना, उस पर चलना, फिर चाहे वो हमारे सतगुरु हों, आध्यात्मिक गुरु हों या सांसारिक गुरु हों। जिससे भी हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये हमारा फर्ज है कि उसके प्रति हम आदर का भाव रखें, सत्कार का भाव रखें, कृतज्ञता का भाव रखें। जीवन में कभी भी कोई ऐसा कर्म ना करें, कोई भी ऐसा वचन ना बोलें, जिससे हमारे जो भी गुरु रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट हो, उनको किसी भी प्रकार से उनके मन में हमारे प्रति बुरा भाव पैदा हो या जिससे उनको बुरा लगे। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, संसार की विचलित हालत में संसारी नीति का ज्ञान भी जिससे प्राप्त हो, वो संसारिक गुरु माना जाता है। इस वचन में गुरुदेव जी का संकेत उन लोगों की तरफ है जो ये कहते हैं कि हमें गुरु की जरा भी आवश्यकता नहीं है। हम काफी दानिशमंद हैं, बुद्धिमान हैं, स्वयं ही हर बात का निर्णय कर सकते हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका आप ही निर्णय कर लेंगे, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। बहुत स अक्सर हमने देखा है, कभी-कभी हमारे अंदर भी विचार आ जाता है, हम पढ़ लिख गए हैं, योग्य हो गए हैं, अपना व्यापार या रोजगार करने लगे हैं, अब हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मैं कर लूँगा, सब कुछ मैं सँभाल लूँगा। गाए-बगाए ये अहंकार हमारे अंदर आ जाता है और समाज में हम देखते हैं लोगों में होता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि हम काफ़ी दाने स्वयं भी हर बात का निर्णय करते थे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका आप ही निर्णय कर लेंगे, परंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता। संसार में हर मनुष्य को पग-पग पर, कदम-कदम पर रहबर अर्थात गुरु की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है, पथ प्रदर्शक की ज़रूरत पड़ती है। हर कदम-कदम पर कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला होता है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका निर्णय इंसान कई बार स्वयं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि स्वार्थ युक्त बुद्धि हेर-फेर से अपने निज स्वार्थ के अधीन पाप को भी पुण्य समझने लगती है। इसलिए यहाँ पर भी वही वीतराग पुरुष ही फैसला कर पाते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है और हमारा वास्तव में क्या कर्तव्य है। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हमें ये लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मार्गदर्शक की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। पग-पग पर किसी न किसी मार्गदर्शक की, पथ प्रदर्शक की, गुरु की आवश्यकता होती है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कई बार हमारी बुद्धि काम नहीं करती। हम अक्सर हम लोगों का ये अनुभव होता है कि अब बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब हम किसी अपने बड़े की राय लेते हैं, किसी से पूछते हैं कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, और जब वो राय देते हैं, जब हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तब हम सही निर्णय कर पाते हैं, तब हम सही फैसला ले पाते हैं। अन्यथा अगर हम किसी का मार्गदर्शन ना लें, किसी से ना पूछें, तो हमसे अनजाने में न जाने कितनी बड़ी गलती हो जाती है, कितना बड़ा अधर्म हो जाता है, कितना बड़ा पाप हो जाता है, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो गुरुदेव इस वचन में यही बता रहे हैं कि संसार की जो विचलित हालत में संसारी नीति का ज्ञान जिससे प्राप्त हो, वो संसारिक गुरु है। तो कहने का अर्थ है, गुरुदेव कह रहे हैं, गुरु की आवश्यकता हर कदम पर हमको पड़ती है और पड़ती रहेगी।
तीसरे वचन में गुरुदेव कह रहे हैं, परमार्थिक गुरु वही हो सकता है जिसने परम तत्व अविनाशी परमेश्वर में स्थित हासिल की हो, तत्व हो चुका हो, यानी हर वक्त अपने अंतर बिखे परम प्रकाश में जो लीन रहता हो। अब इसमें गुरुदेव क्या कह रहे हैं, इससे पहले वाले वचन में गुरुदेव जी ने, सतगुरुदेव जी ने सांसारिक धर्म की मर्यादा कायम रखने वालों को संसारी गुरु कहा है। जो संसार की मर्यादा को कायम रखने का हमें ज्ञान दें, जो संसार की मर्यादा को में जीने का हमें रास्ता दिखाएं, उन्हें संसारिक गुरु गुरुदेव ने कहा है। अब तीसरे इस वचन में दोबारा परमार्थिक गुरु की महानता गुण प्रकट की है। अब परमार्थिक गुरु कौन है, गुरुदेव बता रहे हैं कि जो साधक उस परम तत्व रूपी ब्रह्म परमेश्वर में पूर्ण रूप से स्थिति हासिल कर चुका हो। परमार्थिक गुरु या सदगुरु वो है जो उस परम तत्व रूपी ब्रह्म परमेश्वर में पूर्ण रूप से स्थिति हासिल कर चुका हो, जिसकी सारी कामनाएं तृष्णाएं मिटकर जो पूर्ण हो चुका हो, जिसकी सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं, सारी तृष्णाएं, संसार की सारी वासनाएं मिट गई हों, समाप्त हो गई हों, उस परम तत्व अविनाशी ब्रह्म में जो लीन हो चुका हो, जो इस परम प्रकाश रूपी ब्रह्म में नित्य प्रति लीन रहता है, जो अपना लेना देना सब समाप्त कर चुका है, जिसमें तनिक भर भी ममता रूपी अहंकार लेश मात्र नहीं बचा है, उस ब्रह्म में लीन होकर स्वयं ब्रह्म हो चुका है, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी ही परमार्थिक गुरु कहलाने का हकदार हो सकता है। अब परमार्थिक गुरु या सतगुरु की पहचान गुरुदेव इस वचन में बता रहे हैं कि कौन है परमार्थिक गुरु या सतगुरु, जिसकी सारी कामना इच्छाएं, सारी तृष्णाएं सब समाप्त हो चुकी हों, जिसका अपना लेना देना सब समाप्त हो चुका हो, जिसके मन में तन भर भी ममता रूपी अहंकार लेश मात्र ना, उसके मन में कोई ममता किसी प्रकार की ना हो, कोई अहंकार ना हो उसके मन में, जो उस ब्रह्म में लीन होकर स्वयं ब्रह्म हो चुका हो, जो उस ईश्वर में लीन हो चुका हो, और ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी ही परमार्थिक गुरु कहलाने का हकदार हो सकता है। तो इस वचन में गुरुदेव ने बताया है जो परमार्थिक गुरु है, सच्चा सतगुरु है, उसकी पहचान क्या है। इससे पहले वाले वचन में गुरुदेव ने बताया कि गुरु की आवश्यकता आखिर क्यों है। जब संसार में पग पग पर हमें किसी की जरूरत पड़ती है तो फिर आध्यात्मिक अधिक है, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं, और इन दोनों वचनों के माध्यम से हम इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि हमारे जीवन में सतगुरु की कितनी आवश्यकता है। अब अगले वचन में गुरुदेव कह रहे हैं सिर्फ ईश्वर प्राप्ति का रास्ता जानने वाले को गुरु नहीं कहते, बल्कि ईश्वर स्वरूप में जो आनंदित हुआ है वो असली गुरु है। सिर्फ रास्ता जानने से गुरु कहलाने का हो सकता जब तक कि वो अपनी सत श्रद्धा और प्रेम भक्ति से अंतर्गत में परमेश्वर में लीन ना हो जाए। अब गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि जो ईश्वर प्राप्ति का जो रास्ता है वो बता दिया, ये रास्ता है, वो गुरु कहलाने का हकदार नहीं है, बल्कि ईश्वर स्वरूप में जो आनंदित हुआ है असली गुरु वही है। सिर्फ रास्ता जानने वाले से गुरु कहलाने का पात्र नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी सत श्रद्धा प्रेम भक्ति में अंतर्मय परमेश्वर में लीन ना हो जाए। अब इसका भावार्थ है, गुरुदेव इसका जो वर्णन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आमतौर पर जो चालाक लोग हैं, शास्त्र उपनिषद और गीता आदि संतों की वाणियां कंठस्थ करके बड़े ही लच्छेदार तरीके से प्रवचनों के माध्यम से जनता पर प्रभाव डालकर गुरु बन जाते हैं। उन्होंने शास्त्रों को पढ़ लिया, कहानियां पढ़ ली, और बड़े ही नाटकीय ढंग से, बड़े ही लच्छेदार तरीके से प्रवचन से जनता पर प्रभाव डालते हैं। तो लोग समझ बैठते हैं गुरु हैं, इन्हें बड़ा ज्ञान है। पहले तो गुरु का स्वांग धारण करते हैं, बड़ी मधुर स्वर से वाणी का गायन करके जनता को मोहित कर लेते हैं, फिर परमार्थ पद के सुने सुनाए हाल बताते हैं। व्यक्तिगत तजुर्बा इनका होता नहीं, जो परमार्थ के जो बातें हैं उनकी सुन ली और बता दी। जैसे दूसरों की सेवा करो, दान दो, बड़ों की सेवा करो, जीव जंतुओं पर दया करो, ऐसी कुछ बातें हैं जो सुन ली, पढ़ ली और बता दी। गुरुदेव उनका व्यक्तिगत तजुर्बा कुछ नहीं होता, सेवा इन्होंने कुछ नहीं करी है, दान भी नहीं किया है,
जीव जंतुओं पर कोई दया भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुनकर बता रहे हैं तो लोगों पर प्रभाव पड़ता है, लोग इन्हें गुरु समझ बैठते हैं। व्यक्तिगत तजुर्बा इनका होता नहीं, इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि ऐसे लोग कभी भी गुरु कहलाने के हकदार नहीं है। जो जब तक उस मार्ग पर चले ना हो, जब तक उन्होंने उस मार्ग को चलकर उसको अपने जीवन में धारण ना किया हो, ऐसे लोग गुरु कहलाने के हकदार नहीं है। कारण यह है, उदाहरण के तौर पर उन्होंने कोई शहर नहीं देखा, हमने लंदन नहीं देखा, हमने अमेरिका नहीं देखा, या हमने जापान नहीं देखा। सिर्फ नक्शे को देखकर, वहां की बातों को सुनकर, बाकी बाकी जो स्थान है उनको सुनकर अगर दूसरों को बताएंगे तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम उसको उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक हम लंदन लंदन ना गए हों, जापान ना गए हों, अमेरिका ना गए हों। जब हम स्वयं जाएंगे तो जो हमारा से बता सकते हैं, बजाय इसकर की पढ़कर और या सुनकर। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो सुनी सुनाई बातों को बताते हैं, पढ़ी पढ़ाई बातों को बताते हैं, इनका व्यक्तिगत तजुर्बा नहीं होता, ऐसे लोग गुरु कहलाने के हकदार नहीं है। वो केवल और केवल जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, गुरु अति कठिन अवस्था है। कोई ही गुरुमुख प्राप्त होता है जिसने अपने तमाम शारीरिक भोगों से त्याग हासिल किया हो, हर वक्त आत्मस्वरूप जीवन जिसका है, जो हर एक जीव से अधिक प्रेम रखने वाला हो, लाभ व हानि, खुशी व गमी, सर्दी व गर्मी, मित्र शत्रु, भय व भ्रम से जिसकी बुद्धि बिल्कुल न्यारी हो चुकी हो और शब्द स्वरूप ब्रह्म में स्थिति हो गई हो, वो ही गुरु है। यानी प्रथम उसने अपना अंधकार दूर किया है और ईश्वर प्रकाश को प्राप्त हुआ है, उसका उपदेश दूसरों के वास्ते कल्याणकारी होता है। अब गुरुदेव बता रहे हैं, गुरु पदवी को प्राप्त कर लेना बहुत कठिन है। गुरु बन जाना, गुरु पदवी को प्राप्त करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। कोई बिरला ही गुरुमुख इस पद को प्राप्त करता है, जिसने तमाम शारीरिक भोगों से चाहे लौकिक हो या पारलौकिक हो त्याग हासिल कर लिया हो। हर कोई गुरु नहीं बन सकता। गुरु पद का जो गुरु का जो पद है वो पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। कोई बिरला ही गुरुमुख इस पद को प्राप्त करता है, जिसने तमाम शारीरिक भोगों से चाहे लौकिक हो या पारलौकिक हो त्याग हासिल कर लिया हो। यानी उसमें दोनों लोगों की सुख संपत्ति की कोई चाहना बाकी ना रही हो, उसके अंदर कोई चाह, कोई इच्छा, कोई वासना, कोई कामना न बची हो, जिसकी बुद्धि नित्य आत्म पद में पूर्ण रूप से स्थित रहती है और लोगों के परोपकार यानी जन्म मरण आदि महादुख निवृत्त करना ही जिसके जीवन का ध्येय है। जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र ध्येय यही है कि दूसरों के जो जन्म मरण आदि जो महादुख है उससे उनको निवृत्ति कैसे दिलाई जाए। हर एक जीव में पूर्ण रूप से आत्म तत्व का दर्शन करता हो, सबसे अति प्रेम रखने वाला हो, इस माया के द्वंद्व विकार यानी सर्दी गर्मी, हानि लाभ, खुशी गमी, यश अपयश, भय भ्रम, मित्र और शत्रु जैसे समान हो, जिसके लिए सब कुछ समान हो। खुशी मिल गई बहुत अच्छा, दुख मिल गया तो भी अच्छा, न लाभ हानि, जीवन मरण, खुशी गमी, यश अपयश में जो बिल्कुल एक समान रहता हो, एक बराबर रहता हो। और इस सब विकारों से जिसकी बुद्धि निर्मल होकर केवल आत्म पद में स्थित हो चुकी हो, वो असली गुरु है। वो गुरु पद का स्थान पाने का हकदार है और उसी को गुरु बनाना चाहिए, उसी को जीवन में धारण करना चाहिए। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, जो कथनी गुरु तन मन धन की भेंट की प्रतिज्ञा शिष्यों से लेकर शिष्यों के धन से अपने भोग पूर्ण करते हैं और उनके तन से अपने शरीर की सेवा करवाते हैं और मन से अपनी देह की पूजा कराते हैं, ये शिष्यों को हिदायत करते हैं कि तुम्हारा कल्याण सिर्फ गुरु की भक्ति में है। ऐसे कपटी गुरु क्या कल्याण दे सकता है, जो खुद माया में मोहित हो रहे हैं। ये सब ठगी हैं, अपना बुद्धि द्वारा विचार करके ये संबंध धारण करना चाहिए। अब गुरुदेव इसमें क्या कह रहे हैं, वो गुरु जिनका ज्ञान केवल जुबानी जमा खर्च ही है, वो बड़ी चतुराई से शिष्यों को अपने जाल में फंसाकर
उनसे तन मन धन की भेंट की प्रतिज्ञा लिया करते हैं। यानी शिष्य को कहते हैं कि कहो मेरा तन मन धन सब गुरुदेव की अर्पण है, अब मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं। ऐसा वो अपने भोगों को शारीरिक सेवा और देह का पूजन कराने के लिए क्या करते हैं। ये उपदेश शिष्यों को देते हैं कि तुम्हारा कल्याण केवल गुरु की भक्ति में ही है। ऐसे कपटी गुरु क्या किसी का कल्याण कर सकते हैं जो स्वयं माया के भोगों में मोहित हैं। वो दूसरों को क्या त्याग वैराग भक्ति समझा सकेंगे। ये सब ठगी है। इसलिए अपनी बुद्धि द्वारा खूब विचार करके गुरु शिष्य का संबंध धारण करना चाहिए। अब इस वचन में गुरुदेव बता रहे हैं वो कपटी गुरु हैं जिनका ज्ञान केवल जुबानी जमा खर्च है। बड़ी चतुराई से बड़ी चालाकी से शिष्यों को अपने जाल में फंसाकर उनसे तन मन धन की भेंट लेते हैं, खूब दान लेते हैं, खूब उनसे दान करवाते हैं और जिसके द्वारा वो अपने भोगों को पूरा कर रहे हैं। और कहते हैं कि शिष्य कहते हैं कि तुम्हारा तन मन धन सब गुरु के अर्पण है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ऐसा वो अपने भोगों को शारीरिक सेवा और देह का पूजन करवाते हैं। ऐसे कपटी गुरु से सावधान रहने की जरूरत है। गुरुदेव इस वचन में हमारा ये मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगला वचन है जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि जो कपटी गुरु अपने चेले और चेलियों को यही हिदायत करते हैं कि गुरु के देह की पूजा करो, आरती करो, चरणामृत लो और तमाम अपना धन माल गुरु अर्पण गुप्त रूप में करो और बिल्कुल दूसरी जगह न जाओ, गुरु खुद तुम्हारा कल्याण करेगा। ये सब दंभ है, धन लूटने का रास्ता है। इस अंधकार परस्ती में न किसी का कल्याण हुआ है और ना ही होगा, बल्कि दीन व दुनिया दोनों में अपमान व दुर्दशा हासिल होती है। अब गुरुदेव ने स्पष्ट संकेत दिया है, मार्गदर्शन किया है। जो लोग ये कहते हैं कि मेरी सेवा करो, मेरी मेरी पूजा करो, अपना सब कुछ मेरे ऊपर न्यौछावर कर दो, मुझे धन की भेंट दो और बहुत तरीके के प्रलोभन देकर उनसे हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं। ऐसे गुरुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे गुरु हमारा कल्याण नहीं कर सकते। गुरुदेव ये सच्चे सदगुरु की पहचान बता रहे हैं इन सारे वचनों के माध्यम से। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कपटी गुरु शिष्यों को जो उपदेश करते हैं कि तमाम संसारी पदार्थ गुरुओं के वास्ते है, इस वास्ते तुम सत श्रद्धा से गुरु सेवा करो, यही तुम्हारा कल्याण है। ये सब पाखंड का जाल है। सब चीजें माया के चक्र में उत्पन्न होती हैं और नाश हो जाती हैं। गुरु व शिष्य के जो संबंध है वे रूहानी हैं, आत्मिक हैं, ना कि महज केवल सांसारिक पदार्थों की भेंट लेने का जाल है। ये निश्चय होना चाहिए। भावार्थ जो गुरु शिष्यों को योपदेश करते हैं कि ये सब संसारी पदार्थ गुरु अर्पण करने योग्य हैं, इसलिए पूर्ण भाव श्रद्धा से सब कुछ गुरु की भेंट करते हुए सेवा भाव में स्थित रहो, यही तुम्हारा कल्याण का मार्ग है। याद रखें ये सब पाखंडवाद है, धोखा है, कपट है और ठगी है। भोले भावुक संसारिक जीवों को फंसाने का जाल है। ये सब संसारी पदार्थ माया में उत्पन्न होकर उसी में नाश हो जाते हैं। आत्मा का इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। तो गुरुदेव ने स्पष्ट हमें ये चेतावनी दी है। हमको हमें सावधानी बरतने को कहा है कि कपटी जो गुरु हैं उनसे सावधान रहें और उनके जाल में ना फंसे, क्योंकि वो हमारा कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही अंधकार में है। अब एक प्रश्न है जिसमें गुरुदेव से पूछा है कि जो सच्चा सतगुरु है उसकी कुछ पहचान पूछी है। उसमें प्रश्न है, आप तो घूमते ही रहते हैं, आप किसी कामिल पूर्ण गुरु को बतला सकते हैं या कम से कम मेरे ख्याल में ऐसी पहचान बता सकते हैं जिसकी कसौटी पर हम उसे रखकर पहचान लें। मैं तो पाखंड तथा गुरुडम का शिकार होने की बजाय बिना उस्ताद के रहना ज्यादा बेहतर समझता हूं। आपकी क्या राय है? शास्त्रों में पहचान क्या दे रखी है, पर आजकल वो किसी में पूरी नहीं उतरती, सो आप कोई आसान सा उपाय बताएं। तो गुरुदेव बता रहे हैं इसका प्रश्न का उत्तर कि लाल जी ये बिल्कुल ठीक है कि पाखंड में फंसने की बजाय निगुरा बिना गुरु के ही रहें। गुरुदेव कह रहे हैं कि पाखंड में फंसने की बजाय, इन कपटी गुरुओं के चंगुल में फंसने की बजाय इससे तो बेहतर यह है कि बिना गुरु के रहें, किसी गुरु को धारण न करें, परंतु निरंतर खोज में लगे रहना चाहिए
ये तुम्हें थोड़े से मैं कामिल गुरु की पहचान बता सकता हूं, उन पर पूरे उतरे हुए पुरुष से तुम धोखा नहीं खाओगे। तो सुनो, तो गुरुदेव बता रहे हैं कि जो कामिल गुरु है उसकी पहचान क्या है। विषय है ना सतगुरु, आवश्यकता, प्राप्ति एवं पहचान। तो गुरुदेव बता रहे हैं जिसकी कहनी और रहनी एक हो, जो वो कह रहा हो वही कर रहा हो। गुरुदेव कह रहे पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत हैं, बड़े बड़े अच्छी ज्ञान की बातें बताएंगे, बड़े बड़े लच्छेदार बातों से जनता पर प्रभाव डालेंगे, लेकिन वो उस पर चल नहीं रहे होंगे, उसको अमल नहीं कर रहे होंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो कहे उस पर चले, जिसकी कहनी और रहनी एक हो, ये पहली पहचान। दूसरा, जो अपने आप में ही पढ़ा हुआ है, यानी किताबी ज्ञान का जानने वाला ना हो, बल्कि मन की किताब पढ़ा हुआ हो। गुरुदेव कह रहे हैं जो संसार का जो ज्ञान है, जो किताबों का ज्ञान है, भले ही उसने ना पढ़ा हो, पर उसके जो मन की किताब है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, क्या अंधकार है, क्या प्रकाश है, क्या संसार है, क्या ईश्वर, इसका जिसको ज्ञान हो, भले ही वो संसारी, भले वो बीए एमए ना किया हो, पीएचडी ना किया हो, एमफिल ना किया हो, ये तो संसारिक ज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान जिसको हो, जो आत्मज्ञानी हो, वही गुरु का बन सकता है। मानसिक शांति का नमूना हो, आदर्श हो, जो बिल्कुल जिसकी मानसिक जिसकी शांति हो, शरीर के मान और धन के लोभ से जो मुक्त हो चुका हो, शरीर का कोई मान अपमान नहीं, कोई धन का लोभ नहीं, किसी प्रकार का कोई मन में कामना नहीं, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, बैठक जिसकी बहुत हो, न्याय दयालु चित्त हो, वैराग्यवान जिसकी हर वक्त सीधा स्वभाव रहती हो, यानी जो लिप्त ना हो। तो गुरुदेव ने ये पहचान बताई है कि सच्चे सदगुरु की क्या पहचान है। अब देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य के अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने गुरु की बातों पर चलकर गुरु के मार्गदर्शन को जीवन में धारण किया है। एक आदर्श गुरु, एक आदर्श शिष्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी, एक आदर्श गुरु, एक आदर्श शिष्य गुरु विश्वामित्र प्रभु राम, एक आदर्श गुरु, एक आदर्श शिष्य महर्षि संदीपन कृष्ण, भगवान कृष्ण, एक आदर्श गुरु, एक आदर्श शिष्य स्वामी राम तीरथ संत कबीर, एक आदर्श गुरु, एक आदर्श शिष्य समर्थ गुरु रामदास और वीर शिवाजी। तो कहने का अर्थ है कि गुरुदेव ने जो मार्गदर्शन किया है, इसके आधार पर हम गुरु धारण करें, गुरु बनाए, लेकिन हम सभी तो परम सौभाग्यशाली हैं कि परम श्रद्धेय महात्मा मंगत राम जी जैसे सतगुरु हमें मिले हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका साहित्य, उनका शास्त्र हमारे समक्ष है। हम उसको पढ़ें, जीवन में धारण करें, सत्य मार्ग पर चलें, तो निश्चित ही हम कल्याण के मार्ग पर चल सकते हैं। और संसार में जो भी बुराइयां हैं, चारों तरफ जो असत्य, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुराचार और भ्रष्टाचार का जो वातावरण व्याप्त है, उससे हम बच सकते हैं, अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर, कल्याण के पथ पर ले जा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।